वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम तलबा कराम, माशाअल्लाह दो तलबा ने तकरीर की। अगर मैं कहता हूँ इसी तरह तलबा का ज़ौक़ बढ़ा तो इंशाअल्लाह यहीं से हमारे मुस्तकबिल के हीरे निकलेंगे इंशाअल्लाह। देखें, हम तो हो गए हैं पुराने, अब हमारे पास आगे पता नहीं, अल्लाह जानता है कितनी उम्र है, लेकिन आपके पास उम्र का एक वक्त है, आप तालिब इल्म हैं, आप इस खिताबत में ज़ौक़ रखें। ये मैं पहले भी कहा कि ये साथी इतने दूर से आए हैं और मैं भी उस मस्जिद से यहाँ इसलिए आया कि यहाँ आप तलबा हैं। तलबा कहते हैं, हमारे असातिज़ा कहते थे कि मदारिस के ज़ेवर हैं, तलबा मदरसे के ज़ेवर हैं। अगर तलबा मदरसे में नहीं होते तो मदरसा वीरान होता है, बिल्कुल खाली। अब जैसे आप देखें, कारी साहब नहीं है, आप हजरात नहीं थे तो मदरसा बिल्कुल खाली था। जब मैं आया देखा मदरसा खाली, अजीब सा लग रहा था, दिल नहीं लग रहा था, वरना पहले आने को भी दिल करता था। तो इसलिए आप मस्जिद को, मदरसे को आबाद करें, इंशाल्लाह करेंगे, ज़ोर से इंशाल्लाह करेंगे। और अगली जो बज़म होगी उसमें पता नहीं शायद ये साथी हो ना हो, लेकिन मैं तो आऊँगा। आपने इंशाल्लाह तलबा जो हमारे साथी हैं, जो पढ़ते हैं आपके साथ, बच्चे बड़े, सबको लेकर आना है इंशाल्लाह, लाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आज का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस का उन्वान है, आखिर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत किस चीज़ का नाम है? आपके इल्म में होगा 295 1974 को एक करारदाद पास हुई और ख़त्म नबूवत के दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले कादियानी मिर्ज़ाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन शुरू की। तो फिर 295C एक्ट के नाम से एक कानून पाकिस्तान की तारीख़ साज पार्लियामेंट के अंदर लिखा गया और करारदाद पेश की गई और इसे पास किया गया। तो मेरे अजीज़ों, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए मैं एक छोटा सा वाक़या पेश करता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से ये मुतालबा करते हैं कि अबू बकर, मुझे आपकी 2 नेकियां चाहिए। कितनी नेकियां? ज़ोर से, कितनी नेकियां? कौन कह रहे हैं? हज़रत उमर, जिन्होंने काबे के अंदर सबसे पहली नमाज का आगाज़ किया। आज हम मुसलमान जितनी नमाजें पढ़ते हैं ये उनके लिए सदका जारिया है, अज़ान उनके लिए सदका जारिया है। और दारुल अरकम से 2 जमातें निकलती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस्लाम लाते हैं, एक जमात, एक सफ़ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में आती है और दूसरी सफ़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में आती है और जमात की जाती है। सबसे पहले जो बाजमात नमाज अलल ऐलान काबतुल्लाह में पढ़ी गई वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई और काबे का दरवाज़ा सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुलवाया। तो आप अंदाज़ा लगाएं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि मुझे आपकी 2 नेकियां चाहिए। तो तवज्जो करें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में कुरान के अंदर 27 ऐसे मकामात हैं कि जो बात उन्होंने की, जिस बात का मशवरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, उसी तरह मुआफ़िकत के साथ अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल की। 27 मकामात पर अल्लाह ताला को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मशवरा पसंद आया। और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मकामात उमर के नाम से एक किताब तहरीर की। यह भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एजाज़ है कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करने वाले इस आदिल अजीम हुक्मरान और इस अजीम सहाबी, यह अजीम सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से मुतालबा करते हैं कि मुझे आपकी 2 नेकियां चाहिए। वो 2 नेकियां कौन सी हैं?
वो दो नेकियां, एक गारे सूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़, दूसरा जंग यमामा जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई थी, उस जंग यमामा की नेकी। यानी कि जो गारे सूर में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ किया था, वो भी नबी की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ था। अब पता ये चला कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इतने ख्वाहिशमंद हैं कि अगर दो नेकियां भी मांगते हैं तो वो नेकियां मांगते हैं जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने की है। कह देते हैं कि मेरी सारी नेकियां ले लो, लेकिन मुझे वो दो नेकियां दे दो। एक वो जो गारे सूर में आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ किया था, दूसरा वो कि जंग यमामा आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहफ़्फ़ुज़ में लड़ी थी। जंग यमामा, वो जंग यमामा तमाम ग़ज़वात के शहादा को एक कर लिया जाए, लेकिन जंग यमामा के एक जंग के उन शहादा को एक तरफ कर लिया जाए। तमाम ग़ज़वात के शहादा इतने नहीं होते जितने जंग यमामा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो जंग मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ की थी। वजह क्या थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला हुआ था, आपकी ज़ात पर हमला हुआ था। आपकी ज़ात पर हमला हुआ तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये नहीं देखा कि अब इन लोगों को छोड़ना है। हालांकि पहले जंगों में ये होता था कि बुजुर्गों का भी ख्याल किया जाता था, औरतों का भी ख्याल किया जाता था, और यहूदियों की अमलाक और कुफ़ार की अमलाक का भी ख्याल किया जाता था, बच्चों का भी ख्याल किया जाता था। तमाम ग़ज़वात बदर और उहद, यरमूक और खैबर, ये तमाम ग़ज़वात जितने हुए हैं इनमें ख्याल किया जाता था। लेकिन बात जब हुजूर की नामूस की आई तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अब किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है, अब ना इनके बुजुर्गों को छोड़ना है, ना अब इनकी औरतों को छोड़ना है, ना इनके मालो मता को छोड़ना है, ना इनके बच्चों को छोड़ना है। अब इनको ऐसी ज़रब लगानी है कि याद रखें इनकी नस्लें कि कोई इब्न सिद्दीक़ आया था, कोई मोहम्मद का गुलाम आया था। याद रखें इनकी नस्लें कि कोई मोहम्मद का खादिम आया था कि जिसने जब देखा मेरे नबी की इज्जत और अजमत पर उंगली उठाई जा रही है, मेरे नबी की नामूस पर उंगली उठाई जा रही है, तो अबू बकर सिद्दीक़ को देखता हूँ कि वह तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल करके उम्मत को पैगाम देते हैं। उम्मत वालों, जिस दौर में भी, जिस वक़्त में भी, जिस लम्हे भी हुजूर की ज़ात का मसला है तो फिर सब एक होकर, मुत्तहिद होकर, मुत्तफ़िक़ होकर हुजूर की ज़ात की पहरेदारी करो, हुजूर के ज़ात की चौकीदारी करो, आपके किरदार की चौकीदारी करो, आपके हुस्न की चौकीदारी करो, आपके जमाल की चौकीदारी करो। उस दौर में सहाबा इकराम अपनी जानों का नजराना पेश करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की चौकीदारी करते थे। मैं अबू बकर सिद्दीक़ को देखता हूँ, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की चौकीदारी करते हैं। मैं हज़रत उमर को देखता हूँ, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की चौकीदारी करते हैं। मैं हज़रत उमर को देखता हूँ, वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की चौकीदारी करते हैं। मैं हज़रत अमीर हमज़ा को, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को देखता हूँ कि तमाम सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की चौकीदारी करते हैं। और हमें ये पैगाम मिलता है कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौकीदारी करनी है। इसी में हमारी खैर है, इसी में हमारी भलाई है। ये कोई सिर्फ तकरीर तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब बात आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तो फिर सबको एक होकर, मुत्तहिद होकर, जान देने की बात आई तो जान देंगे, माल देने की बात आई तो माल देंगे, इज्जत देने की बात आई तो इज्जत देंगे, कुर्बानी देने की बात आई तो कुर्बानी देंगे, लड़ने की बात आई तो लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। भाई देखो ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, कोई नेकियां कम है उनकी, लेकिन मुतालबा कर रहे हैं कि भाई जंग यमामा की जो जंग थी वो भी हुजूर के ज़ात की थी, और गारे सौर में जो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिफा किया था, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ अटैच था। यानी कि सहाबा इकराम ने, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबरीन ने हमें यह सबक पढ़ाया है कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मसला आए तो सब मुत्तहिद होकर, यकजा होकर, आप एक हैं दो हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपके अंदर जज्बा ईमानी होना चाहिए। आप में और मुझ में, हम सब में जज्बा ईमानी होना चाहिए कि सब हम एक होकर, मुत्तहिद होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की पहरेदारी करें। इसी में उम्मत की भलाई है। अगर ये ना हुआ तो फिर ये हमारी बर्बादी है, उम्मत की इज्तिमाई तौर पर बर्बादी है। आप अंदाज़ा लगाएं, आज अगर कोई किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को गाली देता है या कोई किसी किस्म की तहरीर लिख देता है गुस्ताखाना, तो फिर एक्शन होता है। लेकिन आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर बात की जाती है और किसी किस्म का फ़र्क नहीं आता। आज कोई वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज कोई जर्नैल के खिलाफ किसी किस्म की कोई हर्जा सराई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज कोई जनरल कर्नल के खिलाफ किसी किस्म की बकवास और गालम गलौज और बदतहज़ीबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर हमसे भी ये तवक्को न रखें कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के बारे में किसी किस्म की बदतहज़ीबी बर्दाश्त करेंगे। मुसलमान ज़ानी हो सकता है, मुसलमान गुनहगार हो सकता है, मुसलमान शराबी हो सकता है, मुसलमान कबाबी हो सकता है, मुसलमान दयूस हो सकता है, लेकिन मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को निशाना बनाया जाए, आपकी नामूस को निशाना बनाया जाए और मुसलमान खामोश रहे। ये कभी भी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप तारीख उठा लें, गाजी आमिर चीमा कौन था? कोई आलिम दीन था जिसने कुर्बानी दी। और इसी तरह गाजी इल्मुद्दीन कौन था? वो कोई आलिम दीन था? वो तो आम सा बंदा था, वो तो एक लोहार था और लोहार का बेटा था। इसी तरह आप एक पुलिस वाले गाजी मुमताज़ कादरी को देख लें, इसी तरह आप गाजी खालिद पिशावर वाले को देख लें। ये कौन थे भाई? अल्लाह अपने दीन का काम लेना चाहता है तो किसी से भी ले लेता है, तो हम भी चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए थोड़ा सा भी काम करो। अल्लाह की कसम, जन्नत की सिफारिश, जन्नत हमारे लिए लिखी गई है, जन्नत की ज़मानत है हमारे लिए। हमारे बुजुर्ग हैं मुफ्ती हसन साहब हैं, गालिबन मुफ्ती हसन साहब, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का काम करना जन्नत की ज़मानत है। ये यानी कि ख़त्म नबूवत का मसला, ये मजाक ना समझे हम 2 3 बेटे हैं 4, ये कल को अभी फरिश्ते लिख रहे होंगे, हमारे नाम भी लिख चुके होंगे, अल्लाह को पहुंचा रहे होंगे, अल्लाह ताला भी देख रहे होंगे, फरिश्ते भी देख रहे होंगे, बड़ा रश कर रहे होंगे। बेटे तो 2 3 हैं, लेकिन क्या करें, मेरे नबी के और मेरे आशिक हैं, हम नबी के आशिक हैं। हम 2 हों 3 हो, हुजूर की नामूस का मसला होगा, इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे। ये हम अपने लिए बाइस अजर और बाइस सवाब समझते, अपने लिए फ़ख्र समझते। हमें अफराद से कोई परवाह नहीं है कि अफराद हो या ना हो, हम अफराद के कायल नहीं हैं। भाई जो आएगा जी बिस्मिल्लाह, जो ना आएगा भाई जाए, हमें उससे कोई वास्ता नहीं है। अगर कोई आता है कि इस नियत से आता है कि उसको इज्जत दी जाए, उसको वक़ार दी जाए, जी वो भी देंगे। लेकिन कोई इस नियत से आता है कि भाई मेरी बात नहीं मानी, मैं तो नहीं आता, मेरे कहने पर भाई पहुँचा नहीं फला फला बंदा, मैं नहीं आता। अगर कोई ये सोचता है, इस तरह का जहन रखता है, तो ये गलत सोच है, गलत जहनियत है। इसमें किसी किस्म का अजर व सवाब नहीं। अजर व सवाब वो होता है कि आप यहाँ आए, देखें कोई भी नहीं है, फिर भी आप बैठ गए। ये तो बड़ी बात है कि आपने काम जारी रखा, आप साथियों के उस पे ना रहे के आसरे पे कि भाई कोई आएगा तो हम बज़म करेंगे, कोई आएगा तो हम प्रोग्राम करेंगे। आपको बताता हूँ, हम गए थे विहाड़ी, मुल्तान में शहर विहाड़ी, बहुत बड़ी मस्जिद थी लेकिन मजमा नहीं था। उन्वान था ख़त्म नबूवत
वो मस्जिद अक्सा कॉन्फ्रेंस। तो उन्वान ऐसा अजीम था, लोग कम थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हुआ। एहले हक मजमे के कायल नहीं है, एहले हक मैदानों के कायल नहीं है, एहले हक समंदर भरे इज्तिमात के कायल नहीं है। हमें परवाह नहीं है, कोई आता है जी बिस्मिल्लाह, कोई नहीं आता तो जाए। हम खालिस अल्लाह की रज़ा को मकसूद बनाते हुए बज़म करते हैं। हम आपके मुस्तकबिल के लिए, हमारे जो तलबा हैं ये कुछ सीख लें, कुछ पढ़ लें, और फिर कुछ पढ़ा जो है वो यहाँ आकर बयान करें, अपने माफ़ी ज़मीर का इज़हार करें। और कोई ऐसे मुतकब्बिर होकर आता है और मुतकब्बिर होकर जाता है तो वो जाए, उसका अपना नुकसान है, हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। वो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारता है, हमारा कोई नुकसान नहीं करता। और हम रोकते भी नहीं ऐसे लोगों को, भाई जाए, पूछते भी नहीं क्या हुआ। हम अगर आज लेट हो गए, कोई वजह थी, कोई मसला था, लेकिन आप तो यहाँ मौजूद थे, आपको क्या मसला था। तो भाई बात ये है कि हम मुखलिस होकर काम करें, मुखलिस होकर आएँ, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने इबादत सिर्फ इंसानों से नहीं करवानी, अल्लाह ने अपनी इबादत जिन और इन से भी वादा किया हुआ है, दोनों से वादा किया। हम नहीं कर पाएंगे, हम दीन का काम नहीं कर पाएंगे तो अल्लाह ताला फरिश्तों से करवा लेंगे, अल्लाह ताला जिन्नात से करवा लेंगे। और इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ गो, अल्लाह ताला हमें हक और सच कहने की, समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आइंदा इंशाअल्लाह बज़म होती रहेगी। आप हज़रात से गुजारिश है ज़रूर से शिरकत फरमाएँ। जज़ाकल्लाह व मा अलैकुम।